गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है आप सभी को? 5 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी स्टूडेंट बहुत ज्वाइन हुए। मस्त दिस इज माय सेकंड क्लास। अभी मैं नाम लेती हूँ, ठीक है? आफरीन, आपका फर्स्ट डे है। कौन सा दिन है? तीसरा? सेकंड। सेकंड। ओके। अंजलि आपका? जो बोल रहे एक बार माइक म्यूट कर लो साथ के साथ। अनाया, असीफ और लीला, आप चारों न्यू हो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट डे है, एक बार चैट बॉक्स पे लिखना। जिनका भी फर्स्ट डे, एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो। अच्छा, जिनका फर्स्ट डे है तो वो स्टिचिंग भी पहली बार ही आए हो या फिर पहले भी स्टिचिंग करते थे आप सभी? देखो, पहले एक बार ना सभी एक्टिव हो जाओ। देखो, ऐसे क्लास लेने में एक बार सभी अपना कैमरा ऑन करो। ऑन करो भाई, सभी एक बार कैमरा ऑन करो। देखो, फिर ऐसे क्लास लेने में कोई मजा नहीं, फिर मैं आप सभी को लीव कर दूंगी जिनका कैमरा ऑन नहीं है। एक बार कैमरा ऑन करो। देखो, कैमरा ऑन करने से मुझे पता है क्लास किसने लिया है। इनके साइड से माइक यूज करो। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ध्यान देना, सभी अपने साइड से माइक म्यूट रखना, बार बार अनम्यूट मत करना, वरना मैम के साइड से कैमरा ऑफ हो जाएगा। और बाकी क्लास में से कोई भी लीव मत करना। ध्यान से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखना। बीच में डाउट होता है तो चैट बॉक्स पे लिख देना, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी बीच बीच में मैम पूछती रहेंगी, जो भी डाउट होता है क्लियर करते रहना। जिनका फर्स्ट डे है वो भी इन चीजों को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। जिन्होंने पहले भी क्लास ली है, ध्यान से देखना, कोई क्लास लीव मत करना। मैम। हाँ। और बाकी जिन भी स्टूडेंट का फर्स्ट डे है वो एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो, ठीक है? बाकी फिर अभी क्लास पहले स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद मैं फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? लीव कोई भी मत करना। ओके, फिर क्लास स्टार्ट करें? यस मैम। हाँ। सभी अपने साइड से माइक म्यूट रखो। जो डाउट होगा चैट पे लिखते रहना, मैं रिप्लाई करती रहूंगी, ठीक है? सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, प्रॉपर क्लियर? सब लोग चैट के थ्रू बताओगे, कोई भी अनम्यूट करके बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर आप लोगों को इशू होगा, बार बार ब्रेक करेगा, वो नेटवर्क इशू हो जाएगा। हाँ, नहीं अभी तो कुछ किया ही नहीं, एक सेकेंड। अब तो है ना, यहाँ पे रहेगा। हम्म, ठीक है, सब लोग म्यूट करके रखेंगे। कोई भी, जिसका भी जो भी क्वेश्चन होगा लास्ट में कटिंग के बाद पूछ लेना, ठीक है? बीच में कोई नहीं बोलेगा। और वैसे कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज पे मैसेज चैट बॉक्स में बता सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और जो भी आज न्यू आया है वो इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कल की क्लास का या उससे पहले की क्लास का नहीं पता है तो, या फिर अटेंड नहीं कर पाए तो, ठीक है? क्लास दोबारा से स्टार्ट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इसको एक बार अच्छे से लो, इस क्लास को अच्छे से लेना, ठीक है? इसको देखना अच्छे से और समझना। तो कल की क्लास में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सूट कटिंग कर रहे थे कल की क्लास में, तो आज की हम क्लास में सिर्फ स्लीव्स कटिंग करेंगे, ठीक है? ये मेरे पास जो पेपर है, इसको इस पे बताऊंगी मैं पहले। ये कुछ इतना लंबा पेपर है। आपको क्या करना है, किसी भी पेपर को या स्लीव्स जब भी आप कट करते हो तो फोल्ड करते हो ना कपड़े को, इसी तरीके से इसको भी फोल्ड कर लेना, ठीक है? अभी मैंने रफली फोल्ड किया है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसमें कि पूरा नाप के है ये, ठीक है? रफली फोल्ड किया है बस। ओके, ये वाली साइड मेरी फोल्ड है और ये वाली साइड मेरी ओपन है, ठीक है? जैसे हम स्लीव्स को कट करते हैं उसी तरीके से। तो सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो रहेगा एक सीधी लाइन खींचना, ठीक है? कोई भी, अगर ये लाइन आप लोगों की बराबर है फिर भी आपको डायरेक्ट नहीं शुरू करना है यहाँ से, हमेशा एक लाइन लेके फिर शुरू करो, ठीक है? एक बार वो देना। इसमें फॉर्मूलाज कैसे यूज होते हैं स्लीव्स में, आज आप लोगों को वही बताऊंगी, ठीक है? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है?
तो जैसे कि हम इसमें 3 चीजें हमारी मैटर करती है। क्या क्या चीजें हमें स्लीव्स बनाने के लिए चाहिए होती है? 2 बेसिक चीजें बेसिक चीज आप लोग जानते हो। पहली स्लीव की लेंथ, ठीक है, जो कि हमें जो रखनी है वो है अराउंड 7 इंचेस की, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है स्लीव का बॉटम, ठीक है, वो जो गोलाई होती है स्लीव्स की, वो तो वो है हमारा अराउंड 12 इंचेस का, 12 से 13 था शायद, हाँ 13, ठीक है। ये 2 चीजें सभी लोग मेजर है बहुत जानते ही होंगे ये 2 चीजों के, लेकिन किसी स्लीव्स की शेप बनाने के लिए और भी क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आज समझना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी चेस्ट, ठीक है। हमारी चेस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी स्लीव्स को बनाने के लिए, उसके शेप को बनाने के लिए। तो आपकी चेस्ट आपको एग्जैक्ट लेनी पड़ेगी, जो भी चेस्ट से आप सूट में काम कर रहे हो उसी से आपको यहाँ पे भी काम करना है, ठीक है। इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट आपका चेस्ट का मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो चेस्ट का है वो हमारा रहेगा अराउंड 38, ठीक है। कल का जो मैंने सूट कटिंग बताया था उसमें हमारी चेस्ट 38 थी, तो वही मैंने लिया हुआ है, उसी की स्लीव्स कट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें चाहिए ही चाहिए होती है, इसके थ्रू हमारा फॉर्मूला वर्क करता है, और ये दोनों तो चाहिए ही होते हैं स्लीव के लेंथ और बॉटम बनाने के लिए, ठीक है। अब अब सब लोगों का इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या रहता है कि यहाँ से मैम यहाँ तक कितना ले, मतलब जितना कपड़ा, अगर मेरे पास मान लो ये पूरा पेपर है तो क्या मैं पूरा ले लूं? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन सबका रहता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है सबका कि इसको डाउन कितना करूं। कुछ लोग आप लोगों को बोलेंगे 3 इंच डाउन कर लो, कुछ लोग बोलेंगे 2.5 इंच डाउन कर लो, पर कोई कभी ये नहीं बताता कि हम एग्जैक्ट कितना डाउन करें, है ना। कोई कभी ये नहीं बताएगा आप लोगों को। सब लोग बोलेंगे 3 कर लो, इतना मोटा है तो 3.5 कर लो, इतना पतला है तो 2.5 कर लो। इसकी क्या गारंटी है कि अगर मोटे और पतले के बीच में कोई पर्सन आ जाता है तो मैं क्या करूं, 2.25 कर दूं? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको वो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना है, सब यहाँ पे चेस्ट ध्यान में रखना। तो मेरी चेस्ट है 38 की, इसको मैं डिवाइड करूंगी 5 से। कितने से? 5 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। 5 भाग किए मैंने 38 के, तो मेरा आता है 7.6, ठीक। उसमें मैं प्लस करती हूँ 0.5, तो मेरा आता है 8.1। 0.1 तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक सूत से भी थोड़ा कम होता है या एक सूत के अराउंड ही होता है, तो वो कोई मैटर नहीं करता। हो सकता है आपका 0.25 आए, वो तो मैटर करेगा ही, 2 सूत। 0.2, 0.3, 0.4 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपका इतना मैटर नहीं करता ये सब, ठीक है। छोटी छोटी मार्किंग रहती है बहुत, तो इतना बारीक जाने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा आ रहा है 8.1, मैं इसमें 8 मान के चलो, मैं 8 ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने 8 लिया और यहाँ पे मार्क कर दिया। ये हमारा विदाउट मार्जिन है, ये याद रखना, विदाउट मार्जिन है। मार्जिन अभी हमारा बाहर की तरफ और अलग से होगा, ठीक। अब हमें डाउन कितना करना होता है, मैं ये नहीं बोलूंगी सबको कि 3 इंच डाउन कर लो, 2.5 इंच डाउन कर लो और काम हो गया, ठीक है। मैं आपको एक्यूरेट बताती हूँ कि हर किसी की चेस्ट के हिसाब से कितना डाउन करते हैं, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तब बस सुनना। तो अनम्यूट कर रखा है किसी ने, देखना। हाँ, तो अभी हमें क्या करना होता है, डाउन कितना करना है ये पता लगाने के लिए हमें करना होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। चेस्ट डिवाइडेड बाय 12, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है, ये इतना लंबा नंबर मत देखना कोई भी, 3.1 आया है, ठीक है। 3.1, तो 1 तो मैंने जैसे बोला 1 तो कुछ है नहीं, ये अराउंड इतना सा होता है, तो इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो 3 इंच मेरा पूरा फिक्स लूंगी मैं, 3 इंच मेरा आया। अब सब लोग ये मत सोचना कि मैम ने 3 इंच नहीं बोला लेकिन खुद 3 ले रही है, मैंने सॉल्व किया है तब मैंने 3 लिया है। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग जब सॉल्व कर रहे होगे तो आपका हो सकता है 3.5 भी आए, या फिर आपका 2.75 आए, 2.25 आए, या फिर 3.25 आए, मतलब ऐसे करके आप लोगों का अलग अलग आएगा, ठीक है। फिक्स नहीं है। अब मेरा किस्मत से 3 ही आ गया तो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। मैंने जो सॉल्व किया वही मेरा आया। सेम आपका यही फॉर्मूला सबके लिए रहेगा, क्या मोटा क्या पतला कोई मैटर नहीं करता, फॉर्मूला सेम यूज करो, आंसर आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है। चाहे 40 की भी चेस्ट है उसको डिवाइड कर दो 12 से, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 3.1 है, मैं 3 ले रही हूँ, 1 पॉइंट का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी, ठीक है। अभी मुझे ये पता चल गया कि मुझे इसको डाउन कहाँ तक करना है। क्लियर है, ये 2 ही क्वेश्चन सबके रहते हैं हमेशा से, और मैंने ये दोनों ही क्लियर कर दिए हैं आपको बहुत इजी वे में, ठीक है। बॉटम और लेंथ सभी जानते हो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, वैसे यहाँ तक सभी सभी को समझ में आया अच्छे से कि नहीं?
यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? एक बार बता दो चैट बॉक्स में। कर रहे हैं मैसेज? ओके, चलिए क्लियर है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक तिरछी लाइन खींचनी है। अब दिक्कत कुछ लोगों को ये भी होती है, सब कुछ तो कर भी लेंगे 1% के लिए, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि हम लोग शेप कैसे प्रॉपर दें, एक अच्छी शेप कैसे दें, ठीक है। अब आप ये लाइन खींच ली, अब आपको क्या करना है, लेंथ पर ध्यान देना है और बॉटम पे ध्यान देना है। तो ये तिरछी लाइन जो खींची है ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेंथ दे लेते हैं। तो लेंथ हमारी क्या है, 7 इंचेस, ठीक है। 7 में सबसे पहले हाफ इंच प्लस करो। ये जो सीधी लाइन है इसके हिसाब से चलना, कोई भी टेढ़ी वाली लाइन के हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। 7 में हाफ इंच प्लस करो, तो फिर एक मार्किंग करना है यहाँ पे, यानी 7.5 पे जो भी आपका होगा फुल लेंथ, उसमें हाफ इंच प्लस करके एक मार्किंग करो पहले। देन उसके बाद उस मार्किंग से 1.5 इंच नीचे भी एक और मार्किंग कर दो, ठीक है। तो ये दोनों मैंने मार्किंग कर दी, ये जो गैप है ये मेरा मार्जिन है, क्लियर। और एक मार्किंग जैसे यहाँ है वैसे यहाँ कर दो, ताकि हमारी जो लाइन खींचे वो सीधी आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने 7.5 पे, देन उसके बाद 1.5 इंच नीचे, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको मिला के अच्छे से सीधा कर देते हैं। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया आप लोगों को? मैम काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दो। क्या चीज एक्सप्लेन कर दूं? ये जो आपने सारा किया है, नेटवर्क की वजह से ना मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करूं या फिर रिकॉर्डिंग दे देंगे? अभी ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। कोई बाद में ये नहीं बोलेगा कि अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा, पूरा प्रोसेस दोबारा बताने जा रही हूँ, ठीक है। ठीक है जी। सबसे पहले म्यूट कर लो सब लोग। सबसे पहले किसी भी कपड़े को जैसे स्लीव्स को आप फोल्ड करते हो उसी तरीके से फोल्ड करना है, क्लियर। उसके बाद कोई भी डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करेगा, एक लाइन जरूर खींचेगा, उसके बाद उस लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो आप खींचोगे वो सही लाइन होगी, एक्यूरेट होगी। मैंने ये लाइन खींची, पहले कोई मेजरमेंट नहीं है इसका, कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही फ्री हैंड खींच दिए। इसका भी सब लोग बाद में क्वेश्चन करते हो, ये कितने की खींची है, कितने क्यों खींची है। तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, फिर भी लास्ट में एक अजीब सा क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान से सुन लो, ये फ्री हैंड खींची है मैंने, इसका कोई मार्किंग नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट स्टार्ट करने के लिए एक लाइन दे दी है मैंने, ओके। उसके बाद यहाँ से यहाँ की ब्रॉडनेस कितनी देते हैं, किसी स्लीव्स की ब्रॉडनेस कितनी देते हैं, ये क्वेश्चन सबका रहता है। उसके बाद स्लीव्स को डाउन कितना करते हैं, ये क्वेश्चन रहता है। तो इसका पता लगाने के लिए हमें, एक सेकेंड आप लोग होल्ड करिए थोड़ा सा। अच्छा, एक सेकेंड, सभी लोग मेरी बात सुनना थोड़ा ध्यान से। अभी अभी चैट बॉक्स में एक मैसेज भेजा गया है सबको, एक बार आप लोग वो देखो पहले चैट बॉक्स में। सब लोग रिप्लाई करोगे, ठीक है। मतलब चैट में नहीं रिप्लाई करना है, वैसे ही अनम्यूट करके बोलना, ठीक है। सबने देख लिया अभी एक बार मैसेजेस को पढ़ा, क्या क्या लिखा है यहाँ पे? यस। ओके, ठीक है। अभी क्या समझ में आया इसमें आपको? कलीदार लहंगा, डार्ट ब्लाउज, रफल लहंगा, शोल्डर डार्ट ब्लाउज, है ना। सब लोग, कल की भी क्लास होगी, सब के सब A to Z जितने भी हो, नए को तो छोड़ दो, जो भी A to Z नए हो यहाँ पर, सभी लोग कल मेरे को अपनी नोटबुक में ना लिख के रखना,
ये जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं सब लोग चाहे तो इसे नोट कर लो अपनी किसी डायरी में, और कल मुझे अपने गूगल पे, क्रोम पे इसको सर्च करके इसका एग्जैक्ट प्राइस बताना, इस इन ड्रेसेस का प्राइस क्या होता है मार्केट में। ठीक है, सब लोग मेरे को इसका प्राइस बताओगे। सुन रहे हो ना सब लोग, मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? मतलब सबको सर्च करना है अपने गूगल क्रोम पे, ठीक है, सबको अपना जो भी जैसे सर्च करते हो सब लोगों को उस पे सर्च करना है। जैसे कलीदार लहंगा है, ठीक है, कलीदार लहंगा आपको सर्च करना है, ठीक है, ठीक है, और उसका प्राइस मेरे को भेजना है सब लोगों को। सब लोग मुझे उसका प्राइस जो आपके गूगल क्रोम पे आप लोगों को प्राइस बता रहा है, वो सारे प्राइस जैसे मेरे पे भी प्राइस आ रहे हैं, तो हर ड्रेस का मेरे को, एक ड्रेस का जो भी मैंने मेंशन किया है सबका प्राइस बताओगे। चाहे वो 4 डॉट ब्लाउज है, प्रिंसेस कट ब्लाउज है, कोई सा भी ब्लाउज है, जैकेट है, कुछ भी है। मैंने अभी अभी एक मैसेज किया है, आप लोग देखते ही नहीं हो ऊपर मैसेजेस, अभी पूछ रहे हो किसका। अभी एक मैसेज किया है भाई, पूरी बात बोल देती हूँ फिर सुनते भी नहीं हो कोई सा। मतलब इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है ना मेरी बातों पे किसी का भी? कोई भी अभी ध्यान नहीं दे रहा है, सब सोए हुए हो, लेटे हुए हो, मस्त मैम सुन रहे हो, बस अंडरस्टूड जिसको मैम, सुना तो ठीक। कुछ लोग अंडरस्टूड है ना मैम। अभी क्वेश्चन क्वेश्चन कर देते हैं किसका, तो एक बार प्लीज एक्टिव रहो थोड़ा सा, क्या मैं बोल रही हूँ उसको समझो, ठीक है। जो भी अभी मैसेज आया है आप लोगों को नोटिफिकेशन कि लहंगा, कलीदार लहंगा, ये वाला लहंगा, वो ब्लाउज, ये वो जो भी जितने भी उसमें आए हैं नाम मेंशन किए हुए हैं, उन सबको आपको सर्च करना है अपनी नोटबुक में। उनका प्राइस जो आ रहा है गारमेंट का वो मेंशन कर देना अपनी नोटबुक में, और कल मुझे मैं एक एक बच्चे से पूछूंगी कितना प्राइस आप लोगों को शो कर रहा है, वो मुझे सब लोग बताओगे। तो कल मैं क्वेश्चन, ये डाउट्स क्लियर करने से पहले, यहाँ पे ये जो क्लासेस चल रही है इसको अटेंड करने से पहले आप लोगों से यही क्वेश्चन करूंगी कि आपने सर्च किया कि नहीं। तो कोई भी पर्सन ऐसा ना हो जिसको ये बात पता ही ना हो, अच्छे से बता रही हूं मैं, ठीक है, समझ में आ गया ना सब लोगों को? हाँ चलिए ठीक है, भूलना नहीं अपना ये काम कोई भी, ये मेरा समझ लो होमवर्क दिया हुआ है मैंने, कोई नहीं भूलेगा इसको, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलिए अभी अपने उस पे आते हैं टॉपिक पे। तो सब लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैं यहाँ से ब्रॉडनेस कितनी लूं, अगर मैं मोटी हूं तो कितनी लूं, मैं पतली हूं तो कितनी लूं, मेरे आर्मोल इतने हैं तो कितना लूं। मतलब अभी म्यूट करो, सब लोग म्यूट कर लो, अब हो गया, अब सब लोग म्यूट कर लो फटाफट, ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो बीच बीच में, ठीक है, वरना आप लोगों को नेटवर्क इशू होने लग जाएगा फिर। म्यूट करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी, सुनते नहीं हो क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी। म्यूट करो अदरवाइज मैं आगे नहीं बताऊंगी, ठीक है। अभी कोई है जिसने म्यूट नहीं किया है? चलिए ठीक है, गुड। तो ये ब्रॉडनेस आपको कितनी लेनी है स्लीव्स में, ध्यान से सुनना। हमें 3 चीजों की जरूरत होती है किसी स्लीव्स को बनाने के लिए। पहला, स्लीव लेंथ जो सभी जानते हो, स्लीव बॉटम जो सभी जानते हो, ये मेजर चीजें सभी जानते हो। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो वो होती है हमारी चेस्ट। हम किसी सूट बना रहे हैं, कोई गारमेंट बना रहे हैं, तो हमेशा हमारा मेन चीज क्या होता है फॉर्मूला यूज करते वक्त? चेस्ट। सबसे ज्यादा चेस्ट होता है, चेस्ट के थ्रू, चेस्ट का 12वां, चेस्ट का 24वां, चेस्ट का 25वां, चेस्ट का ये, चेस्ट का वो, है ना, हर चीज चेस्ट से ही होके गुजरती है। क्यों? क्योंकि चेस्ट से जितने भी फॉर्मूला बनते हैं सब बढ़िया होते हैं। तो चेस्ट का ही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होता है। आप कोई भी गारमेंट बना रहे हो, मैंने मेजरमेंट के टाइम पे बताया, हमेशा अगर फॉर्मूला यूज करना है तो चेस्ट में कभी लूजिंग लेके मेजरमेंट मत लेना, हमेशा एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेना। तो चेस्ट आपकी जो भी है एक्यूरेट, हमने वही मेजरमेंट ले रखा है जो कल मैंने सूट बताया था, जिस नाप का उसी नाप से चल रहे हैं, ठीक है। तो 38 मेरा था, आपका जो भी हो आप वो ले लो, 40 हो, 32 हो, 34 हो, जो भी हो आप वो ले लो, ठीक है। और अपनी स्लीव लेंथ, अपनी बॉटम ले लो, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलेगा, सब अपने हिसाब से चलना, ठीक है। तो 38 जो है, 38 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 38 डिवाइडेड बाई 5, तो मेरा आंसर आता है 7.6। इसमें क्या करना है, प्लस 0.5 यानी ½ इंच प्लस कर देना है, तो ये आंसर आता है 8.1, ठीक है।
तो 8.1 1 का तो कोई रोल नहीं है, खैर इतना नहीं होता ये, तो मैं 8 इंच का पूरा टोटल ले लूंगी इसको। ठीक है, मेरी ब्रॉडनेस मुझे अभी क्लियर हो गई कि मेरे को ब्रॉडनेस कितनी लेनी है, तो मैंने 8 इंच की ब्रॉडनेस इसको ले लिया। इसमें मार्जिन इंक्लूड नहीं है, कोई भी ये बाद में कंफ्यूजन ना क्रिएट करे कि मैम इसका मार्जिन कहाँ है, इसी के अंदर है, या फिर गलती खुद में कर चुका है फिर उसके बाद मुझसे आके क्वेश्चन कर रहा है। तो ऐसी गलती कोई ना करे प्लीज। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें इसमें मार्जिन नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ से यहाँ तक इसको डाउन कितना करते हैं इस पे थोड़ा ध्यान देना। ये सबका क्वेश्चन रहता है, ज्यादातर सबका क्वेश्चन रहता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 12 करना है। किसी की कैसी भी चेस्ट है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 12 करना है। तो मेरी चेस्ट है 38, डिवाइड किया मैंने उसे 12 से, तो मेरा आंसर आता है 3.1। ठीक है, 3.1 मेरा आंसर आता है। मैंने फिर से बताया 1 का कोई रोल नहीं है, पर 3.25 आता है, 3.75 आता है, तो उसका बहुत रोल होता है। ठीक है, ये कुछ परसेंट है, बस थोड़ा सा माइनर से, इसीलिए मैं एक इंच को एक पॉइंट को छोड़ दे रही हूँ। तो मैंने 3 इंच पूरा ले लिया। 3 इंच मैंने अपने हिसाब से नहीं लिया है भाई। सुनिए मेरी बात, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट मैं रिपीट नहीं कर सकती बार बार, ये ऑलरेडी सेकेंड टाइम रिपीट कर रही हूँ मैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, पर जो चलता है उस समय उस पर थोड़ा फोकस किया करो कि कम से कम कहीं तो आ गए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर तो आए, बीच में ही सही। इसीलिए बोला जाता है 5 मिनट वेट किया जाता है कि आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करोगे। रोज की टाइमिंग क्लियर है, सब लोगों को ऑलरेडी बता दी गई है। 12:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 5 दिन तक क्लास चलती है, बट फिर भी काफी लोग लेट हो जाते हो। पहले से अरेंज करके रखा करो ना हर चीज, फिर ताकि जैसे लिंक आए हम फटाफट ज्वाइन हो जाए। एक सेकेंड होल्ड करिएगा थोड़ा सा। हम्म, अभी देखिएगा, तो डाउन करने का भी मुझे साफ साफ पता चल गया। फिर मैंने क्या किया, जो डाउन किया हुआ है वहां से सेंटर तक एक सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, उसके बाद इसको यहीं पे अभी छोड़ दो, उसके बाद अपनी लेंथ पर वर्क करो। ठीक है, अभी कैसे लेनी है आपकी लेंथ, आपकी जो भी लेंथ है, मेरी 7 है तो 7 में हाफ इंच प्लस किया मैंने। आपकी जो भी लेंथ है उसमें पहले हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करो। मैंने 7.5 पे एक मार्किंग कर दी, देन उसके बाद 7.5 से आगे की तरफ 1.5 इंच की मार्किंग कर दी। ठीक है, सेम ऐसी सीधी लाइन खींचने के लिए मैंने इधर भी कर दिया ताकि ये लाइन सीधी आए। ठीक है, इसका क्वेश्चन मत करना लास्ट में, क्योंकि थोड़े अजीब से क्वेश्चन होते हैं काफी लोगों के, समझते नहीं है बात को कि यहाँ से मैम कितना लिया, मैंने वही जितना यहाँ था वही इतना पे यहीं पे भी लिया, बस इसलिए ताकि ये लाइन सीधी आए। मैं नहीं चाहती ये लाइन मेरी इधर उधर जाए, इसलिए मैंने उधर भी मार्क कर दिया, तो मेरी लाइन प्रॉपर सीधी आई। ठीक है, अब ओके, अभी सब कुछ हो चुका है। अब हम पहले बॉटम ले लेंगे अपना। ठीक है, बॉटम वगैरह ले लेते हैं। तो मेरा बॉटम जैसे कि आप देख रहे हो 13 है, तो यहाँ से फोल्ड है इसलिए मैं 13 का हाफ कर लूंगी, जो कि होगा मेरा 6.5। ठीक है, ये मैंने ले लिया 13 का हाफ 6.5। ठीक है, ये मेरा ऊपर वाली लाइन है जिसमें मैंने हाफ इंच प्लस किया था, बस नीचे वाली लाइन में नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी मार्जिन देना है, लास्ट 2 इंच का मार्जिन होता है, उससे कम भी दे सकते हो, 1.5 इंच भी दे सकते हो, लास्ट 2 होता है, 2 से ज्यादा कोई मार्जिन मत देना।
अब नीचे वाले पे मार्किंग आपको क्या करनी है, जो भी आपका इधर का नाप आया, प्रॉपर जो नाप है फिटिंग वाला, उसमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। जैसे मेरा 6.5 था तो मैं 1/2 इंच प्लस करके मार्क करूंगी, यानी मैं इसको 7 कर दूंगी नीचे वाली लाइन के लिए। नीचे वाली लाइन का कोई मैटर नहीं है ज्यादा, बट आपको अभी मैं रिजल्ट बताऊंगी कि क्या डिफरेंस आया मैंने 1/2 इंच जो प्लस किया। फिर आपको क्या करना है, इससे अभी लाइन बाद में खींचेंगे, मार्किंग हमने प्रॉपर कर दी है, ठीक है। ये देखो, ये विजिबल होता है, थोड़ा अच्छे से डार्क कर देती हूँ। क्लियर है, ठीक है। ये अभी हमने बॉटम कर दिया। अब आते हैं अपनी शेप पर आते हैं, ठीक है। काफी लोगों को शेप बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो शेप कैसे बनाते हैं। आपका जो भी ये तिरछा आ रहा है, ठीक है, जो भी ये तिरछी लाइन आ रही है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और 3 लाइनें क्रिएट करनी होती है। तो 4 पार्ट में डिवाइड कैसे करना है, सबसे पहले इसका सेंटर निकालो, ठीक है। ये 2 सेंटर निकला। फिर यहां से यहां तक का सेंटर निकालो, ये एक और निकल गया। उसके बाद यहां से यहां तक का सेंटर भी निकालना है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करने को कहा था, 4 पार्ट्स हो गए और 3 लाइन क्रिएट्स हो गई हैं, ठीक है। अब आप सुनिए, ये हमारा एंड है स्लीव का, यानी फिटिंग लाइन है, और ये हमारा सेंटर है स्लीव्स का। अब इस पे शेप कैसे देते हैं, नीचे वाले को 1/2 इंच नीचे करना है, ठीक है। इसको 1/2 इंच नीचे डाउन करना है, इसको 1/2 इंच ऊपर निशान लगाना है। सेंटर वाले को कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहां से इस पॉइंट से शुरू करना है शेप देना। पहले हल्का हल्का डॉट डॉट देने की कोशिश करो, ताकि आप मैनेज कर सको इससे अच्छे से। पहले से ही मार्कर चला रहे हो, पेंसिल चला रहे हो, बहुत डार्क डार्क नहीं चलानी है। दिख रहा है सबको, शेप बन चुकी है मेरी इतनी अच्छी से, ठीक है। अब इसे कर दो प्रॉपर। ठीक है, ये हमारी बैक की शेप पूरा रेडी हो चुकी है। ओके, अभी हमें फ्रंट शेप बनानी है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ तक समझ में आया अभी सभी को? यस मैम। ओके, ठीक है। क्लास कितनी देर, मतलब मैं समझी नहीं क्या बोल रही हूँ। क्लास कितनी भी देर की हो, आप पहले क्लास में टाइम से आ तो जाओ। मुद्दा ये नहीं है कि कितनी देर की क्लास होती है, मुद्दा ये है कि समय पे आओ, ठीक है। चलो, ये हो गया। अभी अभी प्रॉपर बाहर की शेप वगैरह दे देते हैं। तो ये मैंने जैसे बताया था, यहाँ तक हमारा कोई मार्जिन इंक्लूड नहीं है, तो आपको क्या करना है, 1.5 इंच जो नीचे मार्जिन लिया उतना ही इधर भी ले लेना है, ठीक है। ये मैंने सीधी लाइन खींची इधर से, क्लियर है। ये 1.5 इंच यहाँ से यहाँ तक का अभी मार्जिन है। अब क्या करना है, फिटिंग टू फिटिंग, मार्जिन टू मार्जिन मिलाना है सबको। अभी फ्रंट शेप रह गई है हमारी, तो एक बार ये सब कर लें, देन उसके बाद कंप्लीट करती हूँ। ये जो तिरछा जा रहा है नीचे वाले के साथ, इसको मिलाना है। ये कुछ तिरछा ही जाएगा इस तरीके से टेढ़ा, कटिंग करने के बाद बताऊंगी इसका रीजन, ठीक है। तो ये अभी हमारी स्लीव्स पूरी बन चुकी है, ठीक है। अब इसमें फ्रंट शेप कैसे देनी है वो थोड़ा समझाऊंगी, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, अभी हम फ्रंट शेप देंगे। फ्रंट शेप देने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि बीच वाली लाइन को कोई नहीं छेड़ेगा उस समय, ठीक है। बीच वाले में क्रॉस करके बस निकलना है, बस नीचे को छेड़ते हैं 1/2 इंच नीचे और ऊपर वाले को 1/2 इंच ऊपर, बीच को तो बस क्रॉस करके निकलना है। लेकिन जब हम फ्रंट शेप देते हैं तब हमें क्या करना होता है, 1/2 इंच इससे
नीचे लेते हैं, सेंटर वाले पॉइंट से हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। ठीक है, ये मैंने हाफ इंच ले लिया। क्लियर है यहाँ सभी को? उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से जो भी लाइन आ रही है शेप की उसके साथ लेके जाना है। ठीक है, और इस जो हाफ इंच, म्यूट करो, अनम्यूट नहीं करना है, बार बार नेटवर्क इशू होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को जो हाफ इंच आपने लिया है इसको टच करते हुए ऊपर जाके मर्ज कर देना है। ठीक है, देखोगे अगर ध्यान से तो पूरा फ्रंट शेप भी रेडी हो चुका है अच्छे से। ठीक है, ये लो, ये क्लियर है सभी को फ्रंट शेप कैसे देते हैं? फ्रंट शेप कभी हमारे इस हिस्से में नहीं होता, नीचे वाले में एकदम, और ना ज्यादा ऊपर वाले में होता है, ये हमारा बीच में ही आता है। ठीक है, आर्मोल भी, जैसे आर्मोल का जो कर्व लाइन आता है वो भी जिस बीच, म्यूट करवाओ इनको, म्यूट नहीं करते हैं एक तो। ठीक है, अभी फ्रंट शेप भी बता दी, अब मैं एक बार कटिंग बताती हूँ। जैसे अभी मैं पेपर पे कटिंग कर रही हूँ, मैं हमेशा फ्रंट शेप को पहले नहीं कटिंग कर सकती, वरना मेरा दोनों आगे पीछे फ्रंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या कैसे कट करना है एक पेपर में दोनों चीजें, आपको पहले बैक से कट करना है। ठीक है, ठीक है, मार्जिन के साथ कट करना है, जो जो जैसे जा रहा है वो वैसे वैसे कट कर लो। ठीक है, स्लीव्स हमारी कट चुकी हैं। अब आपको जब फ्रंट शेप देनी हो तो आपको क्या करना होता है, इसे ऐसे खोल लेना होता है। उसके बाद जहां पे मार्किंग हुई है बस वहां पे आप अपनी फ्रंट शेप दे दो, और ऐसे देना एकदम मर्ज होनी चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए कि आपने कैंची कहीं से उठाई है। ठीक है, क्लियर है? जब भी फ्रंट शेप जिस पार्ट में दी है उसमें हमेशा एक छोटा सा नोचिस काट दो, ताकि हमें पहले से ही हाईलाइट हो ये हमारा फ्रंट शेप है। ये बैक है, बैक में नोचिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक परत हमारी फ्रंट शेप वाली हो गई और एक परत वैसी हो गई। ठीक है, अभी कटिंग करने में इजी हो जाएगा जब हम इसको फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। अब इसको मैंने तिरछा क्यों किया है ये क्वेश्चन, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमेशा से सिलाई करते होंगे, ठीक है, लेकिन वो एक चीज नहीं जानते होंगे। सबसे अच्छा, एक सेकेंड, सबसे पहले हर जगह सेंटर नोचिस काट दो, सेंटर का पता रहेगा हमें। ठीक है, इस लाइन पे भी, ठीक है, नोचिस सब जगह काट दिया है। अब आप जब आप इसे मोड़ोगे, नोचिस से मोड़ना शुरू करना। ठीक है, और आप ध्यान दोगे अगर तो देखो, नोचिस देने से ये हेल्प मिली है कि जब भी आप स्टिच कर रहे होगे आपको दोबारा से मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्लीव्स को, आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, तो ये देखो, नोचिस टू नोचिस पकड़ा और पूरा बॉटम अच्छे से फोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब मैंने वो तिरछा क्यों कराया वो बताती हूँ। जैसे कि मैंने जो तिरछा लिया था, अगर ध्यान दोगे तो देखो वो लाइन के साथ बिल्कुल बराबर जा रहा है ना, और ऐसे देखोगे तो ऐसे अजीब सा लग रहा है। अगर मैं इसको टेढ़ा इसके साथ ऐसे कट कर देती तो क्या हो जाता पता है? देखो, ये जो लाइन आ रही है मैं इसके साथ साथ इसको कट कर देती हूँ, अब देखना इसमें क्या दिक्कत आती है। ये देखो, मतलब मेरी लाइन यहाँ खत्म हो रही है और ये वाला हिस्सा देखो कहाँ खत्म हो गया, है ना। इसीलिए हमेशा कटिंग इसको तिरछी किया करो मार्जिन को, ताकि ये इसके साथ मर्ज हो जाए और यहाँ पे पता ना चले, बिल्कुल प्रॉपर आए। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप लोग बेसिक चीजें नहीं जानते होगे डेली लाइफ में जो यूज करनी चाहिए, बस ऐसे कटिंग कर देते होगे और हो जाता होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो आप लोगों को अभी नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमारी स्लीव्स फोल्ड वगैरह करने के बाद प्रॉपर रेडी है। यहां तक सभी को समझ में आ गया है अच्छे से? यस मैम। किसी को कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है अभी? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया सब लोगों को। ठीक है, आप मतलब इसमें सभी लोग आज न्यू आए हैं या फिर कुछ ऐसे भी है जिन्होंने बाकी क्लासेस भी अटेंड की हैं? हैं कुछ लोग ऐसे
जिन्होंने इससे पहले इस कटिंग वाली क्लास, सूट की कटिंग, मेजरमेंट वाली पूरी अटेंड की हो अच्छे से, ये उनकी तीसरी क्लास हो। यस मैम। अच्छा ये बताओ, कोई सा इंटरेस्टेड है इसमें जिसको मेरा पैटर्न समझ में आ रहा हो, मेरा मतलब मेरा तरीका समझ में आ रहा हो अच्छे से, कुछ चीजें ऐसी हो जो मुझसे नई सीखी हो, तो इस वजह से कोई इंटरेस्टेड हो रहा हो कि आगे क्लासेस कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं? कोई कोई है इसमें से जो इंटरेस्टेड हो बाकी क्लासेस लेने के लिए? यस मैम, मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। आप करना चाहते हो? नाम क्या है आपका? प्रीत। चलो, क्या नाम है आपका? एक बार नाम बताइए आप जो इंटरेस्टेड है। मैम देखो, प्रीत, PREET, प्रीत। ओके ओके, प्रीत जी। चलो प्रीत जी, और भी जो लोग हैं अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग बाकी क्लास, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही है सिर्फ 5 दिन चलेगी, और इतना हम सब जानते हैं कि 5 दिन में कोई भी पर्सन ट्रेन नहीं हो सकता। ये आप भी समझदार हो और हम भी समझदार हैं। ये सिर्फ एक डेमो है जिसमें आपको मैं ये समझा सकती हूँ कि मेरा जो तरीका है, मेरा जो वे है काम करने का, वो आप लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, आपके दिमाग में पकड़ बन रही है या नहीं बन रही है, कि हाँ आप किसी का तरीका समझ पा रहे हो। क्योंकि यूट्यूब भी है, अगर देखा जाए तो यूट्यूब भी है सीखने के लिए, बट कोई समझ सकता है यूट्यूब पर, जैसे मैंने अभी छोटी छोटी चीजें बताई कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वर्क करने का। यूट्यूब पे कभी फॉर्मूलाज नहीं बताए जाते, यूट्यूब पे कभी फॉर्मूलाज नहीं बताए जाते, ये तो सभी जानते हो, सभी सर्च करते होगे, देखते होगे। वो लोग बस क्या करते हैं, 3 इंच इधर से, 2 इंच इधर से। अभी बात अगर आ जाए मोटे पतले की, 10-25 ज्यादा ले लेना, ठीक है? तो म्यूट करो सब लोग, क्यों बार बार अनम्यूट करते हो? मुझे समझ में नहीं आता है, मैं बात करती हूँ फिर भी अनम्यूट कर देते हो सब लोग। बातें तो सुना करो कम से कम मेरी। इसका मतलब मेरी बातों से कोई मैटर नहीं करता, मतलब क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है छोड़ो जाने दो, है ना? यही सबका ये रहता है इंटेंशन। कम से कम बातें तो सुनो क्या सामने वाला बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं कह रही थी, यूट्यूब पे कभी भी ये सब चीजें नहीं बताई जाती, और कुछ ऐसे भी जगह होती हैं जहाँ पे सिखाया तो जाता है, बट परफेक्ट तरीका कोई नहीं बताता आप लोगों को। ठीक है, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। ये सब 5 दिन की क्लासेस हैं, कुछ दिन में खत्म हो जाएंगी, पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आप नहीं सीख पाए, या और भी आपको सीखना था, कुछ और भी चीजों में ट्रेन होना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर इंटरेस्टेड हो कोर्स के लिए, हमारा कोर्स हमारी कोर्स में कंटिन्यू करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, आगे तक वो रहना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग एक बार बता सकते हो, अपना नंबर शेयर कर सकते हो। कोर्स की डिटेल्स अभी मैम आपको दे देंगी, ठीक है? मेरे जाने के बाद मैम आएंगी तो वो आपको कोर्स की डिटेल्स दे देंगी, ठीक है? तो आप लोग बताइए, अगर इंटरेस्टेड है तो नंबर शेयर कर दो, जिसको डिटेल्स चाहिए मैम आपको कॉल भी करके पता लगा लेंगी। बताइए, सारी डिटेल्स दे देंगे आपको कॉल पर। कोई भी डरेगा नहीं, मैं भी लड़की हूँ, आप भी लड़की, हमारी सारी टीम सिर्फ गर्ल्स ही है, तो ऐसा डरने वाला कुछ नहीं है, ठीक है? हम लोग एक दूसरे से क्या ही शर्माएंगे। मैं भी तो फर्स्ट टाइम आती हूँ, मेरे को तो, मैं तो जानती भी नहीं आप लोगों को, फिर भी पूरा पूरा 100% आप लोगों को देती हूँ। आप तो फिर आप भी अपना 100% दे सकते हो ना, है कि नहीं? डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है आज के टाइम पे भाई, लड़की ही लड़की से बात करी। चलो ठीक है, जिसको नंबर शेयर करना है वो चैट बॉक्स में अपना अपना नंबर शेयर कर दे, ठीक है? अभी मैम आपसे बात करेंगी। हाँ जी, बताइए अभी फिर कैसे लगा मैम की क्लासेस वगैरह, समझ आया सब कुछ? माइक अनम्यूट करो, बोलो, देखो एटलीस्ट बोला करो, रिप्लाई करो। देखो हम यही चीजें बोल रहे हैं कि देखो मैम भी इतना टाइम निकाल के आती है, हम भी आ रहे हैं। रिस्पॉन्स जब नहीं बोलना होता है तब बोलते हो, जब बोलना होता है कोई नहीं बोलता है। अर्चना जी आपका माइक अनम्यूट करो, म्यूट है। समझ आ गया मैडम, अभी हाँ अभी बोलिए, क्या ओके बोल मैम। रहे हो? मैं ये पूछी, जो जो एम्ब्रॉयडिंग वाले गले आते हैं वो थोड़े ब्रॉड बने होते हैं यहाँ फ्रंट में, तो उसमें डीप नेक बनाते हैं तो वो शोल्डर से उतरने लगते हैं। क्या क्या डाउट है, कुछ स्टिचिंग से रिलेटेड डाउट? हाँ, जो मुझे जो एम्ब्रॉयडिंग वाले सूट आते हैं उसमें हाँ नेक जो एम्ब्रॉयड करे होते हैं वो आगे से थोड़े ब्रॉड कटे होते, एम्ब्रॉयडिंग होती है। अगर उसको हम पीछे से ब्रॉड बना डीप बनाते हैं तो शोल्डर से हम्म, उतरने लगते हैं। अच्छा, आपने कल भी क्वेश्चन किया था क्या शायद?
हाँ, मैंने कल किया था लेकिन क्लास बंद खत्म हो चुकी थी, उसके बाद किया था मैंने कल ये क्वेश्चन। आप जब मैम रहते हो आप तब पूछते नहीं हो, मैम चली जाती है आप तब मुझसे पूछते हो, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं दरअसल एडमिशन वगैरह ये करती हूँ, आप डांस वगैरह के क्लासेस वगैरह ज्वाइन करवाती हूँ, ऐसा मुझे नहीं पता है इसीलिए। कोई नहीं। चलिए कल तो मैं करके पूछती हूँ। हाँ, अच्छा अभी बताओ। ठीक अभी है। मैम ने बताया आप सभी को, ठीक है कि मैम का आप सभी को मैसेज अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू क्लासेस वगैरह है, कोई स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहता है? अच्छा, मुझे ना जैसे सुबह एक मैसेज आया था, उसमें लहंगे बताए गए थे सभी तरह के, जी जी। है ना? वो मैं सीखना चाहती थी, तो उसके चार्जेस क्या हैं प्लीज वगैरह? उसके लिए देखो मैं चार्जेस यहाँ नहीं बताऊंगी, मैंने आपको कल भी बताया था कि देखो अभी हमारा क्या बुटीक लेवल के कोर्स है और रेंट पे देने के लिए भी कोर्सेज है ना, स्पेशल कोर्सेज बनाए गए हैं। हाँ। अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हम्म। आपने देखा लहंगे की वैल्यू आपको पता है ना, आप उसको सर्च भी करो, पेमेंट देखो जाके, इंस्टाग्राम आप गूगल वगैरह पे चेक करो, आपको पता नहीं, चलेगा। नहीं वो मुझे पता है, लेकिन मैं खैर अपने लिए तो परचेज नहीं कर रही है, पर मुझे ये मेरी बेटी वगैरह जो भी हैं उनके लिए मुझे बनाने हैं। कोई ना, मुझे इस चैट वजह बॉक्स से। में नंबर डालो, मैं बता दूंगी आपको। अस्मित कौर जी, कोर्स ओके। की फीस देखो, हमारे कोर्स की फीस के लिए टेंशन मत लो, कोर्स की फीस बहुत बेसिक है। आप जैसे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहो, सेल्फ करना चाहो सेल्फ कोर्स है, एडवांस कोर्स करना चाहो एडवांस कोर्स है, डिजाइनर कोर्स करना चाहो डिजाइनर, सभी कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि अगर आपको मैम ओके। का मेथड अच्छा लगा है और आप कंटिन्यू मैम के साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो मुझे अपना नाम और नंबर शेयर कर दो, मैं आपको कॉल करके डिटेल्स बता दूंगी। जैसे पूजा जी ने दिखा ना, आई एम इंटरेस्टेड मैम, मैं उनको कॉल करके डिटेल्स बता दूंगी कि कैसे क्या है हमारी क्लासेस में। ओके। ये क्लासेस मतलब अभी स्टार्ट हो जाएंगे या बाद में स्टार्ट भी कर सकते हैं हम ज्वाइन? सर मैंने ये तो देखो, ये तो आपका डेमो आज का थर्ड डे हो गया, 2 दिन और आपको मिलेगा, फिर आप ग्रुप से रिमूव हो जाओगे। और जो पेड क्लासेस है, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे आपको साथ के साथ क्लासेस मिल जाएंगी। उसकी क्लासेस अलग होती है ना, फिर अच्छा, उसकी मतलब डाउट क्लासेस। तो मतलब मैं अभी जरूरी नहीं मैं अभी ज्वाइन करूं, मैं चाहूँ तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं? 1-2 महीने बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, बट जो चार्जेस है वो बढ़ जाते हैं ना। चार्जेस आप लेके रख सकते हो, मतलब ये क्लासेस मैम प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है हमारा, मतलब इसमें टाइमिंग का इशू नहीं रहता है, क्योंकि देखो एक्चुअली मोस्टली क्या है, फीमेल। थोड़ा मैं इस महीने थोड़ा बिजी थी। नहीं, मैं मेरे वही घर चीज में आपको 2-3 शादियां हैं। देखो मैं वही चीज आपको बता रही हूँ, देखो कि मोस्टली फीमेल्स हम्म। का क्या है, बिजी शेड्यूल ही होता है, फ्री नहीं रहती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी क्लास प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ये क्लासेस जो आप ले रही हो ये लाइव है, बाकी जो एडवांस क्लासेस है वो सब रिकॉर्डेड में होता है, कि सारी क्लासेस की आपको एक साथ मिल जाएंगी, कि आप जब फ्री होते हो अपने कंफर्टेबल टाइम पे उनको कभी भी देख सकते हो। एटलीस्ट ये प्रॉफिट हो जाता है कि हाँ आपने ऑफर के टाइम पे क्लास ज्वाइन करके रख लिया है। और बाकी आपके पास लाइफ टाइम सेव रहता है, डाउट क्लासेस है कंपलसरी, आप जब 1 महीने बाद फ्री हो, 1 महीने बाद अपनी क्लास स्टार्ट करो, आपको क्लासेस तो मिल ही जाती है, साथ के साथ ही अभी मिल जाएंगी। 1 महीने बाद फ्री हो, अपनी क्लासेस अटेंड करते रहो, डाउट क्लासेस में आओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक जब मैं अभी ज्वाइन करती हूँ के बाद 1 महीने बाद क्लासेस देखती हूँ, जो रिकॉर्डिंग क्लास ही मिलेंगी मुझे, तो मुझे क्लासेस जो डाउट्स रिकॉर्डेड। होंगे वो कैसे क्लियर होंगे? डाउट्स के लिए ग्रुप रहता है, जहाँ डेली आपको 5 बजे, जैसे आप एडवांस कोर्स करना चाहते हो तो एडवांस कोर्स के लिए क्या डेली लाइव डाउट सेशन होता है 5 बजे, तो डेली होता है। आप 6 मंथ बाद आओ, 7 मंथ बाद आओ, आपके जो डाउट होते हैं आप वो क्लियर होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं, एक काम करो, मैं डिटेल्स बता दूंगी आपको, आप अपना नंबर शेयर कर दो, ठीक है, मैं कॉल करके ना एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ठीक है। ओके। हाँ। थैंक यू। और कोई स्टूडेंट है जो कंटिन्यू क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहता है? किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है कि हाँ मैम इस कोर्स में क्या है कैसे क्या है? देखो अभी काफी सारे लोगों ने लिखा था यस यस इंटरेस्टेड हो, बट नंबर किसी ने शेयर नहीं किया, सिर्फ 2 लोगों ने ही किया है, अस्मीत कौर जी ने और पूजा जी ने बस। अच्छा, सभी सीखना तो चाहते हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आया चलो ठीक है टाइम पास कर लेते हैं, फ्री क्लास मिल रही है कुछ दिन की देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? नहीं नहीं, हाँ मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, पर मुझे लहंगे ही सीखने हैं, लहंगे और उसके जो ब्लाउजेस वगैरह। हाँ, लहंगे गाउन का ही अभी ऑफर चला है, आपने देखा है ना, लहंगे गाउन के लिए हमने आज सुबह मैसेज भी भेजा है। हाँ, वो तभी तो मैंने आपसे पूछा, आज मैसेज देखा था मैंने भी। कोई नहीं, एक्चुअली आप क्या नंबर मेरे हस्बैंड नहीं डाल। है, मुझे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे छोटे ही हैं तो मुझे काम तो करना ही पड़ता है। हाँ,
बहुत नहीं, ऑब्वियसली मैम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, और देखो कब तक हाँ सूट नहीं, सलवार। स्टिचिंग तो देखिए मैं सूट वगैरह थोड़ा कर लेती हूँ, बस ये है कि थोड़ा रैंके वगैरह बनाने में डाउट रहता है, डर लगता है। देखो और वही चीजें सूट सलवार बनाओगे उतना पेमेंट नहीं आता है, वो कितना पेमेंट आता है आपको भी पता है, 300 हाँ 500 तक लिमिट होता है, उससे ज्यादा वो- नहीं होता है। बट लहंगे हाँ गाउन में है कि उसकी लिमिट क्रॉस नहीं होती, कितना एडवांस लेवल का होता है वो सारी चीजें। हाँ, और वही चीजें जब आपको क्योंकि मैं बेसिक चाहती हूँ आता है। थोड़ा सा प्रॉपर बुटीक खोल कर काम कर सकूं मैं। अभी तो मैं जैसे काम करती हूँ ना, बहुत कस्टमर कुछ मतलब आसपास के लोग काम कराते हैं, वो यही कहते हैं ना, लेडीज हो, इतने चार्जेस कम में, इतने कम में चले जा रहे हैं, इतने में चले जा रहे हैं। हम्म। नहीं, इसीलिए मैंने आपको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार मैं आपसे बात करूंगी अच्छे से, ठीक है? आप नंबर डाल दो एक बार अपना, मैं बात कर लूंगी आपसे। ठीक है। हाँ, आप एक बार चैट बॉक्स पे नंबर डाल दो ना, तो मैं कॉल कर लूँ। और किसी ने पूछा ब्लाउज ठीक है। कोर्स की फीस है। सुल्ताना जी, आपको ब्लाउज कोर्स की फीस जानी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास सेपरेट ब्लाउज कोर्स का भी है। आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दो, मैं कॉल कर लूंगी आपको। ओके मैम। हाँ, आप नंबर डाल दो यहाँ, मैं कॉल करके ना डिटेल्स बता दूंगी। और किसी को कोई डाउट है? अच्छा ये बताओ, आज की क्लास भी ठीक है? अभी तो जो जिनका फर्स्ट डे था वो आज की क्लास ज्वाइन कर, जिनका तीसरा दिन था, जिनका दूसरा दिन था, सभी क्लास ज्वाइन करेगा। अच्छी बात है, कंटिन्यू 5 डे क्लास को ऑब्जर्व करो, ठीक है? और बाकी जिन्होंने नंबर दिया है मैं उनको कॉल करके डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन। क्लासेस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फ्री क्लासेस, अपनी पेड क्लासेस चाहो क्लासेस, क्योंकि देखो जितना टाइम आप वेस्ट करोगे आपके लिए वो नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में आपको पता है सब चीजों की वैल्यू कितनी है ना? और टाइम टू टाइम पेमेंट हर चीज का बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए अपनी क्लासेस ज्वाइन करो, अपनी पेड क्लासेस पे ध्यान दो, कंटिन्यू करो, अपने ऊपर वर्क स्किल्स वर्क करो, कि कल को क्या है अर्निंग सोर्स आपका जल्दी स्पीड में बढ़ सके। हाँ, मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगी स्मित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है एक चीज क्या रह जाता है, आप सभी यहाँ बहुत इंटरेस्ट दिखाते हो, फिर जब मैं कॉल करती हूँ ना बहुत मतलब सभी एकदम ही अनइंटरेस्टेड हो जाते हो, इंटरेस्टेड ही नहीं होते हो। यहाँ बोलते हो हाँ मैम ज्वाइन करना है। देखो 5 डेज की क्लास है, मैंने पहले भी बोला था क्लास में कि यहाँ आप सिर्फ देख के समझ सकते हो बट सीख नहीं सकते हो ना, सीखोगे कैसे? 5 डेज में एक ही टॉपिक तो है, कैसे कवर करोगे? 5 दिन बाद वैसे ही आपका। ठीक है, और कोई स्टूडेंट है जिनको नंबर शेयर करना है तो नंबर शेयर कर दो फिर। और आज की क्लास कैसी नंबर लगी एक बार ग्रुप शेयर में डाल होगा। देना। ओके मैम। चैट बॉक्स कैसे खुलेगा यार? ये देखो ज्वाइन पार्टिसिपेट्स है करो। ना, चैट लिखा हुआ है। हाँ। हाँ, वहां डाल दो। मैं क्लास अभी अभी मैं लीव करूंगी ना क्लास, इसीलिए नंबर डाल दो, मैं नोट कर लूंगी। ओके। किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो मैं अपना नंबर भी शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है? मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। क्या हुआ अर्चना जी, समझ नहीं आया वहाँ? नंबर सेंड क्यों नहीं हो रहा? ये किसने सेंड किया? इसका लास्ट में 53 है, राज नाम से। ये किसका नंबर है लास्ट में? अच्छा आपने किया है मैम? जी आपका मैंने नहीं, नाम क्या मेरा है? नहीं है, मेरा लास्ट में से। यस राज। हेलो। ये राज नाम से आ रहा है, आपका ही है ना नंबर? जी मैम, मेरी ही नंबर है ये। अच्छा, आपका नाम? मुझे ये राज सा। अच्छा, यार जी, कैसे होएगा? मुझे पूछना था मैम कि ब्लाउज के कोर्सेज की क्या फी है? मैं कॉल करके बता दूंगी मैम। ओके मैम। हाँ, मैं अभी जी, कॉल कर लूंगी ना आप। ओके मैम। अर्चना जी नहीं हो तो कोई नहीं, बता दो, मैं ऐसे ही नोट कर लेती हूँ। ठीक है, आपसे भी क्लास अभी लीव कर लो, ठीक है? हाँ, मैं कह रही थी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नंबर बता दो, मैं नोट कर लूंगी। 6395 एक सेकंड, 6395 93 93 67 67 43। 43। 6395936743 है ना? हाँ सही। ये वाला था ना? चलो ठीक है, ओके ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, लीव करते हैं, ठीक है?